फ्रेंड्स नमस्कार। पिछले कई वर्षों से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जिस तरह से मुकदमों की सुनवाई आनन फानन में की जा रही है, लोअर कोर्ट को बाईपास करके सीधे हमारे यहाँ के कुछ संभ्रांत वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तुरंत उन मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर सुनता भी है और सिर्फ सुनता नहीं, अपने जजमेंट भी देता है। यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। फिर लोअर कोर्ट का क्या काम? नंबर 2, हम ये भी देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि जब भी कोई विवाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है और खास करके अगर वो राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ हो या एक बहुत बड़े समुदाय से जुड़ा हुआ हो, तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष होकर के न्याय और तथ्य के आधार पर फैसले नहीं दे पा रहा है। मेरा उद्देश्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना करना नहीं है, सिर्फ उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एक प्रयास है। अब आप बताइए, जब कोई भी बड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाता है, चाहे वो न्यायपालिका से संबंधित हो या किसी अन्य धर्म या आस्था से संबंधित हो, तो सुप्रीम कोर्ट को उसे तथ्यों के आधार पर देखना चाहिए, कानून के आधार पर देखना चाहिए, दलीलों के आधार पर देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। पिछले कई वर्षों से लगातार देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते समय फैसले में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, दोनों पक्षों को खुश करने का प्रयास करता है। ऐसा कैसे संभव है? या तो एक पक्ष सही होगा, दूसरा पक्ष गलत होगा, या दूसरा पक्ष गलत होगा, सही होगा। एक ना एक तो गलत या सही जरूर होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नजर में दोनों पक्ष सही साबित होते हैं। पिछले कई बार के जजमेंट से देखा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट दोनों को समझाने का और दोनों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। ऐसा कैसे संभव है? ये समझ से परे है। दूसरी चीज, बड़े बड़े लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं बड़े बड़े वकीलों के माध्यम से और उन्हें तुरंत न्याय मिल जाता है। लेकिन वहीं गरीबों के या छोटे मामले वहां दबकर रह जाते हैं, वर्षों उनकी तारीख नहीं लगती और वो बेचारे चक्कर लगाते रहते हैं। ये न्याय का सही तरीका नहीं है। मेरे ख्याल से निष्पक्ष ऐसा कोई मापदंड स्थापित किया जाना चाहिए जिससे सबको बराबर